हाय स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे कि बॉन्ड किसे कहते हैं। व्हाट आर दिस बॉन्ड। बॉन्ड से क्या समझेंगे, बॉन्ड हम लोगों को क्या सिखाता है। लाइफ से भी और केमिस्ट्री से, दोनों के रिलेशन को हम लोग समझेंगे। तो दोनों के रिलेशन में हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम इस तरीके से देखेंगे, एटम की बात करेंगे कि एटम आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय बॉन्ड्स। जाहिर सी बात है, अलग अलग एटम है और जब वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो बॉन्ड बनना तय है। दो इंसान हैं, दोस्त हैं, पहले तो दोस्त नहीं होंगे, लेकिन जब दोस्त हो जाएंगे तो उनके बीच में एक बॉन्ड है जिनका उनको किसी भी स्थिति में ध्यान रखना है। दुख है या सुख है, अगर वो जा रहे हैं उनके पास, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर बॉन्ड है। अब वो बॉन्ड क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के रूप में है, वहाँ फीलिंग्स के रूप में है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड कैसे आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। अगर बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और लाइफ से भी रिलेशन हम लोग देखेंगे। अगर यहाँ पे बॉन्ड घट रहा है यानी डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, दोनों में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो बॉन्ड की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब भी बॉन्ड बनेगा तो दो ही एटम के बीच में बनेगा। ठीक, जब दो एटम मिल जाएंगे तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उनके बीच में कोई ना कोई तो अट्रैक्शन होगा, उनके बीच में कोई ना कोई तो अट्रैक्शन होगा। तो मेन जो फोकस है हम लोगों का, मेन जो अटेंशन है हम लोगों का, वो यहाँ पे जाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। कहाँ पे जाता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। हालांकि सभी लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है जे थॉमसन ने किया था 1897 में, लेकिन सबसे पहले प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट है, जो फर्स्ट साइंटिस्ट है, उनका नाम था जॉर्ज जॉन स्टोन। जॉर्ज जॉन स्टोन उनका नाम है। सबसे पहले उन्हीं ने ही 1874 में प्रपोज किया था, जो कि नेशन यूनिवर्सिटी आयरलैंड के थे। नेशनल यूनिवर्सिटी आयरलैंड के थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, जॉर्ज जॉन स्टोन के साथ मिल करके 1897 में जे थॉमसन ने पूरा क्रेडिट इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर के लिए अपने ऊपर पूरा क्रेडिट लिया, जे थॉमसन ने। ठीक, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे, जो कि कहाँ के थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे। बाद में भी इन्होंने नहीं बता पाया, इलेक्ट्रॉन की तो खोज इन्होंने कर दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। दोनों साइंटिस्ट नाकाम। हाँ, दोनों ने कुछ ना कुछ तो दिया, बट यहाँ पे दोनों ने ये नहीं बता पाया कि किस प्रकार हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। देन इन 1916 में गिलबर्ट लेविस, कौन आए हैं? गिलबर्ट, BERT है, गिलबर्ट लुइस जिसको हम बोल सकते हैं। लुइस जो कि कैलिफोर्निया के थे, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के थे। उन्होंने बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में बताया। उन्होंने फॉर्मेशन के बारे में बताया कि टू एटम शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर जब टू एटम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कोवैलेंट बॉन्ड का
तो रिजल्ट हम लोग को मिल जाता है फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। और जब कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जाहिर सी बात है, जैसे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन के पास है और एक 2 हाइड्रोजन है, तो जब दोनों ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, जब इन दोनों का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या है, सेम है। तो जब दोनों का सेम है, तो मैं तो अभी बताऊंगा हाउ मेनी टाइप ऑफ बॉन्ड, कितने प्रकार के होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड जो भी है उसको आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जब दोनों का अट्रैक्शन होगा, तो जब दोनों का अट्रैक्शन होगा तो H2 में फॉर्मेशन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो देखिएगा, एक बॉन्ड बनाने के लिए दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को दांव पे लगा दिए हैं। तो अच्छी बात है कि अब ये इस 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के ये भी कह सके मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन ये भी कह सकेगा कि इसका यहाँ पर भी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। लेकिन एनर्जी पे क्या इफेक्ट हुआ, एनर्जी पे सबसे बड़ा इफेक्ट ये हुआ कि जब 2 लोग हैं, जाहिर सी बात है कि जब 2 लोग हैं, दोनों अपने एनर्जी को इन्वेस्ट कर दिए हैं इन बॉन्ड बनाने में, तो इनकी एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा बॉन्ड बनाने में, और एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी। एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज कर जाती है। याद रखिएगा, हमेशा एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। तो मैं इधर आगे चलता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि कितने प्रकार के जो होते हैं, टाइप्स के होते हैं हमारे यहाँ पे बॉन्ड। तो हमेशा आप देखेंगे केमिस्ट जो होती है क्लासिफाइड करते हैं 3 कैटेगरी में। बॉन्ड को हमेशा कितने कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाता है, 3 कैटेगरी में। केमिस्ट क्लासिफाई बॉन्ड इनटू 3 कैटेगरीज। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कैटेगरी है कोवैलेंट बॉन्ड। सेकेंड क्या है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब इन तीनों बॉन्ड को जानने से पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेसेसरी है। तो जाहिर सी बात है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियान फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया है, ब्रोमीन। अब यहाँ पे ध्यान देना है हम लोगों को लेफ्ट टू राइट पे। यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यहाँ पे EN मैं दे रहा हूँ, जबकि टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रो निगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। तो डिक्रीज करेंगी तो यहाँ पे जानना ये ज़रूरी है कि इसका जो होता है 1.0 और यहाँ पे होता है 1.5, कुछ नहीं करना है। देखिएगा 1.0 हो गया, 1.5 कर दो इसको, यानी 0.5 बढ़ा दो, यहाँ पे 2.0 और इसके लिए 2.5, और यहाँ पे 3.0, 3.5, और यहाँ पे हमारे पास 4.0। जब टॉप टू बॉटम जाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज कर देंगे हम लोग, तो हाफ घटा देंगे तो 3.5, यहाँ जाने पर आ जाता है 2.8 के अप्रॉक्सीमेट। और यहाँ पे जब हम लोग आएंगे टॉप टू बॉटम जाने पे घट ही रहा, तो यहाँ पे 0.9, 1.2, 1.5,
1.5, 1.8, 2.1, 2.5 और 3.5। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है सल्फर का क्या हो गया हमारे पास, जैसे ऑक्सीजन का 3.5 हो गया तो सल्फर का क्या हो गया 2.5 हो गया है। अब यहाँ पे पोटेशियम के 0.9, सबसे ज़रूरी जो है हमारे पास हाइड्रोजन, ये है 1.1, इसको हमेशा दिमाग में रखना है। बाकी सबसे जो ज़रूरी है यहाँ से कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। ध्यान में रख दो, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी जा करके हमारे पास अभी हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड किसी भी स्ट्रक्चर में हो सकता है, किसी भी मॉलिक्यूल में हो सकता है, जो ज़रूरी है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में ये देखेंगे कि जब भी 0.5 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, 0.5 से लेस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इफ द डिफरेंस in electronegativity is less than 0.5, ये दिमाग रखना है। अगर 0.5 हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे पास क्या है, जब भी जैसे कार्बन 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 यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन दे दिए हैं, कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे जो भी है। तो अब देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कितनी है, बैक पेज पे जाके आप लोग देख सकते हैं। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.1, कितनी है 2.1 है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.1, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.5। जब हमारा 2.5 में -2.1 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.4। तो देखिएगा यहाँ पे लेस ही है, तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो जाहिर सी बात है, कार्बन कार्बन तो दोनों को सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ पर भी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कहाँ पे आएंगे हम लोग, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is if the difference is electronegativity is कितना होना चाहिए इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कहते हैं, बिटवीन 0.5 यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बिटवीन 0.5 टू 1.7। ये देखना ज़रूरी है कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, कि 0.5 टू 1.7 के बीच में होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना तो कम होनी चाहिए। तो हम लोग क्या बनाएंगे, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जैसे हमने देख लिया, जैसे देखिएगा कार्बन और ये ऑक्सीजन हो गए हैं, कार्बन और ऑक्सीजन हो गए हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन में हम लोग देखेंगे कि जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की 3.5 है,
3.5 है, जबकि कार्बन की कितनी है आपने ऊपर देखा 2.5। और 3.5 और 2.5 का जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा, इनके बीच में है 1 का डिफरेंस है। तो जब 1 का डिफरेंस है तो इसको क्या बोलेंगे पोलर कोवैलेंट। और इसी को पोलर कोवैलेंट की वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑक्सीजन की तरफ खींचा चला जाएगा और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीजन की तरफ हो जाएगा। ये इसको बोलेंगे इंडक्शन। क्या बोलेंगे इंडक्शन। और देखिएगा इसी इंडक्शन की वजह से हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये बॉन्ड पाई बॉन्ड का टूट जाएगा। तो जब पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव बन जाता है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव बन जाता है। बोले तो यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल हो जाता है। तो एम्प्टी ऑर्बिटल हो जाएगा तो यहीं पे हम लोगों को कार्बोकैटायंस यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नज़र आएगा, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक को अटैक कर सकते हैं। इसी जानकारी के लिए हम लोग बेसिक पढ़ते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, सभी चीज़ों को हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे और यहाँ से हम लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट देखने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है इस कंपेयर इस हाइड्रोजन के ये 2.1 और जबकि यहाँ पे इसका 3.5 है। तो यहाँ पे 4 आ गया है, यहाँ पे 1.4। तो देखिएगा ये वाला हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड ये है, कोवैलेंट बॉन्ड ये इसका हो गया। और इधर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो जाहिर सी बात है ये इंडक्शन दोनों तरफ हो रहा है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन में आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड में ये देखते हैं लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे हमारे पास क्या है NaCl। अभी क्लोरीन का आपने देखा कि 3.5 और सबसे लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला आइटम है हमारे पास सोडियम 0.9। ठीक है, तो जैसे KCl भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, KCl भी कर सकते हैं। तो ये देखिएगा एक तरफ प्लस बनेगा, एक तरफ क्या बनेगा हमारे पास, सॉरी इधर जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है इधर माइनस बनेगा और जबकि इधर क्या बनेगा हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव नहीं डायरेक्ट प्लस और माइनस का फॉर्मेशन हो रहा है। Na प्लस में बन गया है, Cl किस में बन गया है माइनस में फॉर्मेशन हो गया है। तो हमेशा इन विशेष चीज़ों को देखना है कि किस तरीके से हमारे पास बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या क्या क्राइटेरिया है। अब मैं दिखाता हूँ कि टाइप ऑफ बॉन्ड, कि हमारे पास इन सब के बॉन्ड भी जाहिर सी बात है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अगर हम लोग कार्बन कार्बन जैसे सिंगल बॉन्ड देख लिए हमने, कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड देख लिए, कार्बन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड देख लिए। अब ये चीज़ें देखना है कि यहाँ पे इन सभी में की एनर्जी किसकी ज़्यादा है और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन सा है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे हमारे पास एनर्जी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक। अब एक घर में एक लोग हों और एक घर में दो लोग हों, एक घर में तीन लोग हों, एक घर में तीन लोग हों, तो तीन लोगों के पास भाई जाहिर सी बात है पैसा भी ज़्यादा आएगा। यहाँ समझाने का केवल तर्क है, पैसा भी ज़्यादा आएगा। उस हिसाब से तीन भाई हैं तो जाहिर सी बात है जो इनके अंदर पावर होगी तीनों के मिल करके, ये तीनों का पावर की बात हो रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा बोले तो एनर्जी इसके पास ज़्यादा है। उसके बाद दो है तो इसके पास एनर्जी कम है, ठीक, इससे कम है, लेकिन इसके पास एनर्जी और भी कम है। बट एक चीज़ ये देखना है कि अगर एक रूम है, एक लोग कोई रह रहा है, एक रूम में दो लोग रह रहा है, एक रूम में तीन लोग रह रहा है, तो स्पेस किसके पास ज़्यादा है, स्पेस किसके पास ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ किसके पास ज़्यादा है। तो जो बॉन्ड लेंथ होगी
यहाँ पे इसके पास सबसे ज़्यादा है बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन सिंगल के पास, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के पास बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, हाई बॉन्ड लेंथ होगा यहाँ पे, हाई बॉन्ड लेंथ। फिर इसके पास बॉन्ड लेंथ, उसके बाद इसके पास और भी कम बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक, तो बॉन्ड लेंथ में ये डिक्रीज कर जाएगा, बॉन्ड लेंथ में क्या करेगा, ये डिक्रीज कर जाएगा, बट एनर्जी में ये क्या करेगा, एनर्जी के कंपेयर में ये वाली जो कम है ये इंक्रीज कर जाएगी। थैंक यू, दैट्स ऑल।